महोदय, देश की कई नदियाँ इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनका पानी किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं है। जो ज़मीन कभी बेहद उपजाऊ हुआ करती थी, वह अब किसी भी फसल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रह गई है। अगर अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की समस्याओं से नहीं निपटा गया तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। हाल के वर्षों में हालात और ख़राब हो गए हैं क्योंकि व्यापक पैमाने पर जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। महोदय, देश के उन हिस्सों में भी बार बार सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं जो कृषि उत्पादन में सबसे आगे हैं। ऐसे में किसानों का ऐसी तकनीक अपनाने की ज़रूरत है जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे और फसलों का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि किसानों की ज़रूरतों के साथ साथ देश की खाद्यान्न ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। इसमें जैविक खेती और मोटे अनाज की फसल अहम भूमिका निभा सकती है। एक वक्त था जब मोटे अनाज का सेवन गरीब लोग करते थे, लेकिन आर्थिक संपन्नता बढ़ने के साथ साथ ही मोटे अनाज का चलन घटने लगा। आम लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, इन उत्पादों की उपलब्धता तथा इनके उपभोक्ता अनुकूल स्वरूप में तैयार करने से इनका चलन बढ़ने लगा है। इतना ही नहीं, खाद्य उत्पाद तैयार करने वाली नामी कंपनियों में भी अब अपने खाद्य उत्पादों में मोटे अनाज को मिलाकर नया विकल्प पेश कर रही हैं, ताकि उन उत्पादों को ज़्यादा पौष्टिक बनाया जा सके। महोदय, हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, क्योंकि यह पर्यावरण, किसान और आम उपभोक्ता तीनों के हित में है। इस कवायद को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान बजट में अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करने और सहायता देने का प्रस्ताव है। देश के समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक रूपांतरण में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका है। बजट के प्रभाव का आकलन विभिन्न क्षेत्रों और विभागों को आवंटित किए गए धन से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि कैसे कोई व्यय देश के समावेशी और सतत विकास को प्रभावित करेगा। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बजट के प्रभाव को राजकोषीय घाटे और पूंजीगत व्यय के दृष्टिकोण से देखा जाना जरूरी है। देश का विकास वित्तीय अनुशासन और मजबूती पर निर्भर है। राजकोषीय घाटे से किसी वित्त वर्ष में सरकार की ऋण लेने की कुल आवश्यकताओं का पता चलता है। इसका उपयोग राजकोषीय अनुशासन का जायजा लेने और वर्तमान आवश्यकताओं तथा भावी देयताओं
के संदर्भ में देश की वित्तीय नीतियाँ। स्टॉप।